नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल है 19 नवंबर 2025, दिन रहेगा बुधवार। मार्केट में कहां से किस तरीके से आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो समझ लीजिए मार्केट के अंदर अगर लॉसेस कर करके थक चुके हैं तो भैया सीख लीजिए। अगर सीखेंगे नहीं तो कमा नहीं पाएंगे। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं और अपने कंसिस्टेंटली जो लॉसेस की ये जर्नी है इसको रुक कर ब्रेक करके एक प्रो ट्रेडर की तरफ आपको जो एक रूट जो आपको चाहिए वो मैं ज़रूर दूंगा। ओके, लेकिन इसके लिए कुछ ईमानदारी के टिप्स हैं जो सेटअप है जो मैं आपको दूंगा वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन के बगैर नहीं होगा। थोड़ा कड़वा है, थोड़ा आपको ये लगेगा कि सर ने थोड़े सख्त रूल्स बनाए हुए हैं। अगर वो रूल्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी जर्नी को, अपने जो लॉसेज हैं उनको रिकवर करने में आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। ओके, चलिए समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से आगे कामकाज करने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल क्रिएट किया है। ये चैनल मुझे ये समझाता है कि भैया ऊपर की तरफ जो मार्केट है वो एक नो ट्रेडिंग जोन के सेटअप से एक कदम नीचे आ गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। मार्केट ने एक कोशिश तो करी अब साइड जाने, लेकिन जा नहीं पाया। यहाँ पे वापस से हमारे पास क्या मौजूद है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है 26,000 के आसपास, पहली चीज़। दूसरा, डाउन साइड में हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो है 25,880 से लेकर, एक सेकेंड, यह भी आपका 25,880 से लेकर 900, एक लेवल ये मौजूद है आपके सामने। तो मोटा मोटी मार्केट जो है अभी 100 पॉइंट्स के जोन के अंदर अभी क्या है, साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। अब आप कहेंगे सर 100 पॉइंट्स का मूव काफ़ी अच्छा होता है, इसे ये सिर्फ और सिर्फ हम इंट्राडे प्लेयर्स के लिए तो अच्छा है, बट अगर स्विंग के पर्पज से आप देखते हैं तो ये बिल्कुल साइडवेज ही कहलाता है। तो हमें कामकाज किस में करना है, इंट्राडे में। तो इंट्राडे में ये साइडवेज होने के बावजूद भी कैसे हम स्नाइपर स्कैल्पिंग की मदद से इस तरीके के मूव पकड़ने में कामयाब होते हैं। आपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाना है और आज जो मैंने 9:51 पे वीडियो पोस्ट किया था, मुझे उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों का क्या चाहिए, कमेंट चाहिए कि भैया उस वीडियो के हिसाब से क्या मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मार्केट की पल्स जब हमें समझ आती है तो हमें पता है कि मार्केट के इस मूव को कैसे पकड़ना है और एग्जैक्टली वो चीज़ वहाँ पर आपको दिखेगी। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं भैया कि कल कामकाज कैसे करना है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 25,900 के आसपास ही अगर दिखता है, मैंने क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी मार्केट अभी कहाँ पर है, बॉटम पर, और मार्केट का जो व्यू मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, साइडवेज टू नेगेटिव। तो मैं मार्केट को 15 मिनट ऑब्जर्वेशन मोड पे रखूंगा और उसके बाद अगर मार्केट मुझे 25,875 से नीचे मार्केट सरकता हुआ दिखा तो मेरे टारगेट 25,820 और 760 तक रह सकते हैं। क्लियर। मार्केट अगर 25,900 पे 15 मिनट ऊपर रहता है और 25,925 से लेकर 35 की रेंज में आपको दिखाई देता है, अब आपके टारगेट 25,980 और 26,020, 26,060 और 26,125 तक रहने वाले हैं। ये लेवल नोट करने के बाद फिर हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। मार्केट अगर गैप डाउन हमें दिखाता है, गैप डाउन दिखाता है और कहीं मार्केट आपको 25,850 से 60 के आसपास दिखता है, ये एग्जैक्टली ये ही लेवल है जिस लेवल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां कहीं अगर मार्केट दिखता है तो ये क्या काम करेगा, अपने इस रूम नंबर, ये है आपका रूम नंबर 1, ये है रूम नंबर 2। मार्केट क्या करेगा, इस रूम के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट 15 मिनट के अंदर इस रूम के अंदर घुस जाता है और मुझे 25,900 के ऊपर 15 मिनट में दिखता है तो मेरे टारगेट 25,980 और 26,020 के रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट एंट्री कहां से करनी है, कैसे करनी है, क्या मार्केट की पल्स है, वो सारी चीजें मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर बता ही दूंगा। अब बात करें कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप अप हो जाता है। गैप अप के केस में अगर मार्केट कहीं नियर बाय यहां मिलता है 25,950 के आसपास, तो ये मेरे लिए क्या है, खराब मार्केट है। यहां है टॉप,
यानी कि रेजिस्टेंस, ये है बॉटम यानी कि सपोर्ट। तो कम से कम या तो मार्केट यहां आ जाए 900 के आसपास, या मार्केट यहां ऊपर चले, तब मैं कामकाज करूंगा। मार्केट अगर यहां कहीं मिलता है तो मैं वेट करूंगा मार्केट मुझे 26,020 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तब मेरे फर्दर टारगेट 26,125 तक रहने वाले हैं। अगर मार्केट यहां कहीं 26,020 के आसपास वापस इस तरीके से रेजिस्टेंस करता हुआ दिखाई देता है तो मैं आपको ग्रुप पर इत्तला कर ही दूंगा। क्लियर? अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। सेंसेक्स भैया क्या कहते हैं? सेंसेक्स के अंदर जो पोजीशन मुझे समझ आती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो भैया एक तो इस रेंज को समझ लो, एक समझो आप इस रेंज को। यही रेंज आपको क्या बताती है? मार्केट एटलीस्ट 84,700 से 800 के रेंज में अगर आपको मिलता है, यहां पे सस्टेन करता है, तो मैं मार्केट को एक बार रिवर्सल करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 24,560 तक के रहने वाले हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो गया फिर मेरे टारगेट 85,100 तक रहने वाले हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं सिखाता हूं उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड को सपोज करिए आप 5 लॉट से काम करते हैं और आपको 40 पॉइंट कैप्चर करना आता है, लेकिन आप इस कैप्चरिंग के अंदर भूल जाते हैं कि 40 आप क्या काम करते हैं। या तो पर्टिकुलर सपोज करिए मैंने यहां से ट्रेड इनिशिएट किया और मैं यहां तक गया ऊपर 5 लॉट को मैंने यहां सेल कर दिया, जैसे कि बिल्कुल टॉप पे तो कोई कर ही नहीं पाता, कोई यहां कर देगा, कोई यहां कर देगा, कोई यहां कर देगा। तो जिसने भी ये किया तो वो तो खिलाड़ी बंदा मैं मानूंगा उसे कि भाई टॉप पर यहां पे जाके सेल कर दिया। ऐसा होता नहीं है। मैं आपको ये सिखाता हूं कि अगर 5 लॉट हैं तो 5 लॉट को कैसे कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और कहां तक लेकर जाना है और एसएल को किस तरीके से मार्क करना है। ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स के अंदर आपको बताता हूं, जिससे कि आप लॉन्ग ट्रेड होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, इस होल्डिंग से आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता ही होता है, साथ ही साथ आप प्रॉफिटेबल होने लगते हैं। और एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप देखेंगे तो आपकी जो पासबुक है ना, पासबुक वो क्या होने लगेगी? ग्रीन। और यही हमारा मोटो है कि भैया आप जब कमाओगे तभी मार्केट के अंदर एक रिटेलर आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो ये जो FII DII क्या है, हमारे पॉकेट में से पैसा खींच के हमेशा हमें नीचा ही दिखाना चाहेंगे। हमें नहीं चाहिए इनके करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैं अगर 1 से 2,000 रुपए कमाने के लिए बैठा हूं और मेरे पॉकेट में 50,000 रुपए पड़े हैं तो मैं 50,000 से 2,000 भी नहीं कमाना चाहता। मैं 50,000 से सिर्फ और सिर्फ 1,000 कमाने की इच्छा रखता हूं, यानी कि 2% ऑफ माई कैपिटल। सिर्फ इतना ही चाहिए मुझे, लेकिन वो डेली चाहिए मुझे। उसके लिए कुछ रूल्स मैंने बनाए हुए हैं, उन्हें फॉलो करता हूं तो डेफिनेटली 2 से 3% मैं अपने कैपिटल का निकाल पाता हूं। क्लियर है दोस्तों? बाकी कुछ भी ऊपर नीचे होता है मैं आपको समझा ही दूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के केस में मार्केट कहीं 84,400 के आसपास मिलता है तो यहां पर नीचे यहां बुच्चड़ खाना मौजूद है, तो ये क्या करेगा? वापस से उठने की कोशिश करेगा। फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले जाना है चैनल पर और जुड़ जाना है और वेट करना है कि मैं जब आपको अपने लेवल, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट प्रोसेस को वहाँ समझाऊंगा तो आप वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। बाकी कुछ भी डाउट है, कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आपका प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहे, बस इसके लिए ही मैं ये इतनी मेहनत करता हूँ। तो बहुत प्यार मिलता ही है आपका। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।